जिन लोगों को प्रदेश की जनता बार बार नकार रही है, उनको लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे से वो 27 का चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन बार बार भूल जाते हैं कि उनकी टक्कर सीएम योगी से है। योगी ने 15 दिनों का समय मांगा था, अभी आधा समय ही बीता था कि चढ़ावा चोरों की धरपकड़ शुरू हो गई है। जिनको लगता है कि छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा, वो आज भी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि जांच सीएम योगी की निगरानी में हो रही है। योगी पहले ही कह चुके हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने भी लूट खसोट की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होना चाहिए था? उत्तर है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो जो लुटेरे हैं, क्या उनको बचना चाहिए? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि हमारे आकाओं ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, आरोपियों पर कार्रवाई होती है, चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों इस्तीफा दे देते हैं। वो लोग जो कह रहे हैं कि सरकार छोटे कर्मियों को फंसाएगी, बड़ों को बचाएगी, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि राम भक्त, उनकी आस्था, अगर उसकी किसी को फिक्र है तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। अब वो लोग जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, अभी देखना ये सवाल तो और उठाएंगे, ये और बोलेंगे, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ये साफ संदेश है कि गड़बड़ी कोई भी करेगा, आरोपी कोई भी होगा, उसके आका कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कोई बचेगा तो नहीं। दर्शकों, विपक्ष का काम क्या होता है? वो कहेंगे सरकार जो काम कर रही है बड़ा अच्छा काम कर रही है। जवाब है नहीं। विपक्ष में चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, लंबे समय तक बीजेपी इस देश में विपक्षी पार्टी बनकर रही है। इसलिए कहते हैं बीजेपी के बड़े नेता कि आज का जो वर्तमान विपक्ष है उनको राजनीति करनी नहीं आती। अगर वो सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में आए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कम से कम उनको यह तो पता चल जाएगा कि राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए, विपक्ष में रह करके आपको किस हिसाब से मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन इनको कुछ नहीं पता। जैसे ही इनको यह खबर लगी कि राम मंदिर में कुछ गड़बड़ी हुई है, हल्ला काटना शुरू कर दिया। कहा कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, सब कुछ बीजेपी करवा रही है, ईडी पार्टी करवा रही है, यह सारा पैसा बीजेपी पार्टी के पास में जा रहा है। यह आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। दर्शकों, क्या अखिलेश यादव हों, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, आम आदमी पार्टी हो, सबका यही मामला है, यही कहना है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष में जो भी होगा वो इन मुद्दों को उठाएगा, लेकिन जहां जहां उनकी सरकारें हैं, अगर कुछ होता है और जब बीजेपी सवाल पूछती है तो उनके पास में उसका उत्तर नहीं होता। कभी बताएंगे फेक वीडियो है, एआई वीडियो है, ऐसा नहीं है, हमें बदनाम किया जा रहा है, ईडी का डर है, सांसद तोड़े जा रहे हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल विधायकों को, सांसदों को खरीदने के लिए किया है। भैया, आपसे सवाल है कि आप बताइए कि आपने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जो कल को जाकर के बिक सकते हैं, उनको कोई खरीद सकता है। उन्होंने वो गलत काम क्यों किए कि उनको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, जितनी भी केंद्र की एजेंसीज हैं उनका डर है। भाई कुछ तो हुआ होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के
कुछ तो गड़बड़ी पाई होगी, एसआईटी का गठन तभी तो हुआ होगा। ये लोग अभी तक छाती पीट रहे थे इस बात को लेकर, अरे देखिए इतने दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिना एफआईआर के एसआईटी क्या करेगी। एसआईटी ने काम किया ना, एसआईटी जांच कर रही थी ना। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट, उसमें यह बता दिया गड़बड़ियां हैं, ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जो ट्रस्ट में बैठे हुए बड़े लोग हैं, अभी क्योंकि शुरुआती जांच रिपोर्ट है, उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। आने वाले समय में जांच की जाएगी। वो जो पकड़े गए हैं लुटेरे, चढ़ावा चोर, भाई वो भी तो कुछ ना कुछ उगलेंगे। जब पुलिस की रिमांड पे वो रहेंगे। अब देखिए यूपी पुलिस का काम करने का तरीका क्या है दर्शकों, वो जो उनके साथ में होगा यूपी पुलिस को पता है, और वो जो लुटेरे हैं, चढ़ावा चोर हैं, उनको पता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब जांच होती है, सिलसिलेवार होती है, पहले कुछ लोग जिन पर शक होता है उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद में वो अपने आकाओं के नाम बताते हैं, उनका नाम सामने आता है। दर्शकों, हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी को बचा नहीं रहे। हम ये चाहते हैं राम भक्त होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते, ये जितने भी अपराधी जिन्होंने ये अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। और फिर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये वो संगठन या वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है अयोध्या में राम मंदिर बने, रामलला टेंट में ना रहें, वो एक भव्य मंदिर में विराजमान हो। और ये विपक्ष वाले सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे, बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए इन्होंने, हर संभव प्रयास किया कि वहां पर राम मंदिर ना बने, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो जो अयोध्या के बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने शिकायत करी पीएमओ से, कहा इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी को नुकसान होगा। दर्शकों, बीजेपी का वोटर कौन है? सनातनी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो इस देश के नाम पर वोट करते हैं, इस देश के विकास के नाम पर वोट करते हैं, विरासत के नाम पर वोट करते हैं। क्या बीजेपी पार्टी को यह नहीं पता अगर कुछ गड़बड़ी हुई, किसी को बचाया गया, तो कल को हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये विपक्ष के नेता जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, आजकल ये अयोध्या जा रहे हैं। दर्शकों, अयोध्या जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। ना चुनाव के दौरान गए, ना चुनाव हारने के बाद गए। अलग अलग राज्यों में चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन इनको आज इस बात की चिंता हुई, नहीं हमें अयोध्या जाना चाहिए। दर्शकों, ये राजनीति करने का समय है क्या? इस पर राजनीति होनी चाहिए क्या? लेकिन राजनीति हो रही है। अब कोई ये कहेगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही थी, यह उनका मानना हो सकता है। देखिए दर्शकों, मुद्दे ऐसे होते हैं, वो आपको पकड़ने पड़ते हैं। आपको यह पता चल जाता है कि कौन सा मुद्दा है जो हमारी राजनीति को वो सूट करता है। यही वो कारण है, वो लोग जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, लठ बरसाते थे, आज उनको राम भक्तों की चिंता हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, योगी क्या कर रहे हैं, उनकी टीम क्या कर रही है, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सबूतों के आधार पर बढ़ेंगे आरोपी, विवेचना के लिए गठित होगी टीम। जो लोग कह रहे हैं अरे हो गया, छोटी मछली पकड़ ली, बड़े मगरमच्छ उनको बचा दिया गया, वो देख लें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अभी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ अज्ञात भी आरोपी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपी भी बढ़ेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के 19 दिन बाद, जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद
आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ये मीडिया में आकर के बकवास कर रहा था। ये कह रहा था अरे हमारा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये टिन्नू, इसका नाम देखिए, इसके काम देखिए दर्शकों, ये पकड़ लिया गया। और देखिए, ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के अलावा गणना कर्मी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई है एफआईआर। सभी पर साजिश के तहत धोखाधड़ी कर चढ़ावा राशि चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने टिन्नू समेत सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, अब देखिए दर्शकों, ये बताएंगे आपको कि ये 8 जो आरोपी अभी बनाए गए हैं, फिलहाल एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारी, उनके नाम भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है? मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने जांच के लिए 13 जून को एसआईटी बनाई थी। 23 जून को इसने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सूत्रों का कहना है कि चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिखवा लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, एफआईआर से मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब ये काम क्या करते थे दर्शकों? सबसे पहले तो रमाशंकर यादव टिन्नू, इसकी मंदिर में जिम्मेदारी थी दान पात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। आरोप, दान पात्र से करोड़ों रुपए गबन किए, अयोध्या आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा, इसकी मंदिर में जिम्मेदारी थी चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था। आरोप, चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई, घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए। अनुकल्प मिश्रा, मंदिर में जिम्मेदारी, गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। आरोप, मंदिर के गणना कक्ष से रुपए चोरी करके बाथरूम में छुपाता था, इस तरह लाखों की संपत्ति बनाई। इन पर आरोप देखिए, ये आरोप जो लगे हैं, कलाकारी इन्होंने की है, उसके बाद में इनको पकड़ा गया है। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मंदिर में जिम्मेदारी, कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी, स्टाफ को संभालता था। आरोप, निगरानी में लापरवाही बरती, दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल रहा। और देखिए, करुणेश पांडे, मंदिर में जिम्मेदारी, दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आने, उनकी गणना करना था। आरोप, दान में आए रुपयों को चोरी करता था, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। मनीष यादव, मंदिर में जिम्मेदारी, दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना। आरोप, मंदिर के चढ़ावे की चोरी, पुलिस ने इसके घर से 36 लाख रुपए बरामद किए। अविनाश शुक्ला, मंदिर में जिम्मेदारी, दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आने, उसकी गणना करना था। आरोप, दान में आए रुपए चोरी करता था, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। रमाशंकर मिश्रा, मंदिर में जिम्मेदारी, दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना, उनकी निगरानी करता था। आरोप, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी करता था। मतलब शुरुआती जांच रिपोर्ट में जिस आधार पर आरोप इन पर लगे, सिद्ध हुए, इनकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले एफआईआर दर्ज हुई। दर्शकों, यह कोई छोटा मामला नहीं है। वो लोग जो लगातार माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के, जो केवल सरकार का विरोध करते हैं। पहली बात, इसमें सरकार का कोई लेना देना था नहीं। जब ट्रस्ट बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया, लेकिन हां, गलती जिसने की भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। यह हर बार का जो पैटर्न है कि भाई छोटे जो कर्मी हैं वो फंसेंगे, ये कर्म करने वाले यही हैं। आप समझिए, अगर वो किसी के इशारे पर काम कर रहे थे तो ऊपर वाले अपना दिमाग लगा रहे थे। यही वो कारण है कि चंपत राय ने सबसे पहले आकर के मीडिया के सामने कहा कि कोई घोटाला, चढ़ावा चोरी, कोई लूट खसोट नहीं हुई है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो चंपत राय, जब उनसे जांच हुई,
इसी दौरान आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से चंपत राय को हटा देना, यह क्या आपको हल्की बाजी कोई लगती है? ऐसे ही हवाबाजी लगती है? बातों को हल्के में लेना क्या इतना आसान है? क्योंकि योगी को पता है कि अगर मामला वहां तक गया है तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले जिम्मेदार तो हैं, आरोप लग रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं हुए हैं। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद में जो कुछ सामने आया है उसके आधार पर जांच अभी और आगे बढ़ेगी। जांच जब आगे बढ़ेगी और खुलासे होंगे। अभी तो ये उगलेंगे, अभी तो ये बताएंगे कौन कौन कलाकार थे जो इनका साथ दे रहे थे। लेकिन वही ढाक के तीन पात, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, दुनिया भर के नेता। आप समझिए ओवैसी वो नेता हैं जो कहते हैं कि हम तो मानते हैं कि वहां आज भी बाबरी है, समय आने पर बाबरी बनाएंगे। बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी कयामत तक। लेकिन योगी क्या कहते हैं? वो जो कयामत का सपना देख रहे हैं, ये कयामत का दिन कभी आएगा नहीं, वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा। लेकिन इनको राजनीति करने का मौका मिला। अखिलेश यादव पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं। आज फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद में अखिलेश यादव बोले हैं, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, यह निश्चित कर दिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है, किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। यह अखिलेश यादव का कहना है। जनता कह रही है। अरे जनता कह रही है कि आप कह रहे हो? वो लोग जो माहौल बना रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि मुद्दा गरमाएगा, चुनाव में हमें फायदा मिलेगा, वो जाकर के एक बार अयोध्या देख लें कि श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दर्शकों, ये आस्था का विषय है और जिनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान वो बांट रहे हैं, उपदेश वो दे रहे हैं। जो 12 बजे सोकर के उठते हैं, उसके बाद में उनके दिन की दिनचर्या शुरू होती है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ट्वीट्स करेंगे, पीसी करेंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो पत्रकारों से वहां बात कर लेंगे और सोचेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव कोई ऐसे जीता जाता है जिस पीडीए की बात कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश कमेटी है, पंकज चौधरी की टीम, उसकी घोषणा कर दी है। वहां जिस पीडीए की ये बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं संगठन में पीडीए वाले, इनको क्या लगता है कि सामने वाले बेवकूफ हैं? लेकिन लोग इस बात को कहते हैं दर्शकों कि वो मायने नहीं रखता। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जो तिगड़ी है, ये किस तरह से मिलकर के काम करेगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे वो तय करेंगे। ये क्योंकि इन पर अगर विश्वास होता तो आज ये सत्ता में होते। इन पर विश्वास नहीं है। राम भक्त या प्रदेश की जनता, इस देश की जनता जो एक उम्मीद लगाए बैठी है, वो उम्मीद केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो आज भी इसी बात को कह रहे हैं कि जहां हो वहीं रहोगे। अगर इतनी आपको आस्था थी, अरे भाई आज तक कम से कम एक बार जाकर के रामलला के दर्शन कर लिए होते। कोई मतलब नहीं। देखिए, ओवैसी तो दर्शन करेंगे नहीं, लेकिन हां, अखिलेश यादव कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं, प्रियंका गांधी कर सकती हैं, सोनिया गांधी कर सकती हैं, और बहुतेरे नेता हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। हालांकि उनका तो हो गया काम। ओवैसी क्या कह रहे हैं दर्शकों, देखिए ना, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, क्योंकि यह केवल मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है। इनकी अपनी कहानी है भाई। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल 11 विधायक जिता करके दे दो तो एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर होगा। ऐसी तो इनकी सोच है। मैंने आपको बता ही दिया, वो लोग जो कहते हो कि वहां बाबरी की वो जमीन थी, बाबरी बनेगी, वो इसी मुगालते में है
सब कुछ चल रहा है। बताया जा रहा है कि 200 सीटें लड़ने वाले हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में। ओवैसी पिछली बार 100 सीटों पर लड़े थे, 99 पर जमानत जब्त हुई थी। कितने वोट मिले थे? 0.49%। समझ रहे हैं आप? 0.50% से भी कम। इनको लगता है कि जनता इनकी बात में आ जाएगी, खासकर हिंदू आ जाएंगे, राम भक्त आ जाएंगे। दर्शकों, चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, वो भी जांच के दायरे में हैं। अभी एसआईटी में जो आया है उसके हिसाब से एफआईआर हुई है। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं। कल एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया था विश्व हिंदू परिषद का, उसके बाद में तमाम तरह की बातें चल रही थी। अरे देखिए, अब तो विश्व हिंदू परिषद भी वो अलग हो गया है, हो गया काम। अरे कुछ नहीं होगा इनका, देखना दुर्गति होनी तय है। ये ऐसे बड़े कलाकार लोग हैं। दर्शकों, ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदे में हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर पूरे प्रकरण को सरकार ने गंभीरता से लिया और कहा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, कोई भूल में ना रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। आप वेट करें, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। दर्शकों, एक तो जो देश की जनता है, राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, भाई उनके मन में क्या चल रहा है ये बड़ी बात है। साधु संत क्या कह रहे हैं, महंत क्या कह रहे हैं, उनको क्या सरकार पर विश्वास है कि नहीं, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। हनुमानगढ़ी के पुजारी क्या कहते हैं? सरकार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा जिन्हें सनातन को बदनाम करना है वो नेताओं की बात अगर सुनेंगे तो कोई अपना माथा पीट लेगा। इसके अलावा दर्शकों, राम मंदिर चंदा चोरी में परमहंस आचार्य महाराज ने कहा जिन पर एफआईआर हुई वो इंडी गठबंधन के लोग हैं। ये टुन्नू यादव ये अखिलेश यादव के करीबी रहे, इनके हाथ साफ करते रहे। चोरी का हम लोगों को पता नहीं लगा, सबसे पहले अखिलेश यादव को लगा। अखिलेश राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए और उनको सबसे पहले पता लग गया। ये साधु संत जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? विपक्ष के नेताओं के ऊपर, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। या जो हनुमानगढ़ी के पुजारी कह रहे हैं वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? दर्शकों, आप सुनिए तो। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो टिप्पणी करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो ऐसी रिपोर्ट आ गया है उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, मैं उनका धन्यवाद। जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टुन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया, जो आज तक राम मंदिर नहीं गया। अंत में दूध का दूध पानी का पानी हुआ और जो लोगों के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई ये इंडी गठबंधन के लोग निकले, सपा कांग्रेस के लोग निकले। दर्शकों, इनके अलावा बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या कहा है आपको वो भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है, वो श्री राम जन्म मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं,
विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ, एफआईआर दर्ज की गई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारे विपक्ष का एक ही काम है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक उनके निशाने पर केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उनके मंदिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। दर्शकों, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसी बीच खबर आ रही है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में 5 और गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। मतलब ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं, योगी जी ने सीधी साफ और स्पष्ट बात बोली थी, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यदि किसी ने गलत किया तो वो भुगतेगा, लेकिन अयोध्या को अंधेरे में रखने के लिए लड़ने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अगर बदनाम करें तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये लोगों की आस्था है। उनको पता है कि सूबे का मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उसके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक मठ के महंत हैं जिसकी बड़ी मान्यता है। राम मंदिर के लिए क्या कुछ उस मठ ने नहीं किया है। महंत अवैधनाथ जो योगी जी के गुरुजी थे, उनका कितना संघर्ष है, क्या किसी को नहीं पता है? क्या सबको पता है, लेकिन माहौल बनाना है। दर्शकों, अभी देखना आप, ये लोग माहौल और बनाएंगे। और हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि वो जो बड़े लोग हैं, बड़े 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 मगरमच्छ, वो भी बचने नहीं चाहिए, वो भी बचने नहीं चाहिए। हम पहले दिन से इसी बात को कह रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि उनको ना पता हो, और अगर उनको नहीं पता है तो फिर उनको उस पद पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, अगर वो उसका निर्वहन नहीं कर सकते तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो लोग, फिर इसी बात को कहा जाएगा दर्शकों, जो राम के विरोध में देश का विरोध करने लगे। भाई, करना चाहिए था बीजेपी का विरोध, लेकिन वो सब करते करते राम का विरोध किया, देश का विरोध करने आज लगे हैं। उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।